एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर इलास्टिक स्ट्रिंग्स के ऊपर, जो कि लेक्चर 4 है, जिसमें आज हम करेंगे वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो इसमें देखिए हमारा आर्टिकल है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट O बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L and modulus of elasticity lambda. The extension produced in the string being E, the mass is then further pulled from a further length A and then let go. Discuss the motion. यही सारा काम हमने हॉरिजॉन्टल में भी किया था, वही काम आज हम वर्टिकल में करेंगे। तो देखिए इसने कहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, कोई भी मास m का। तो ये मैंने देखिए, ये मैंने पार्टिकल लिया है, ये लोक है हमारे पास, ये देखिए ये पार्टिकल लिया है मैंने लोक, इसका मास आप सपोज कीजिए m है। उसने ये कहा है कि ये इसको हैंग करना है हमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन में एक पॉइंट O से बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग, जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, L है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है। इसको मेरे को लटकाना है, हैंग करना है इस मास को, किसकी हेल्प से, एक इलास्टिक स्ट्रिंग की हेल्प से, जो मैंने ये ली है। ये देखिए ये मैंने इलास्टिक स्ट्रिंग ली है आपके सामने। आप इसकी जो हम सपोज कर लेते हैं हमारी नेचुरल लेंथ कितनी है, L है। अब जब, और इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना है, लैम्डा है। अब जब मैं इसको इसमें इस मास को इसमें क्या करूंगा, हैंग करूंगा, तो ये क्या होगी, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी यानी खींचेगी, तो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वो आपको गिवन है, वो कितनी है, E है। तो पहले इतनी बात समझिए। देखिए ये हमारी क्या है, नेचुरल लेंथ L की क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये मेरी नेचुरल लेंथ L की स्ट्रिंग थी। देखिए मैंने इसमें ये लोक को, ये मेरा नेचुरल लेंथ है, ये सपोज कीजिए, ये देखिए, ये अभी तक इस पे मैं बोझ नहीं डाल रहा हूं लोक का, तो ये मेरी L नेचुरल लेंथ है। और जैसे ही मैं इस पे ये बोझ डालूंगा तो आप ये देखिए, अब यहाँ पर मैं अब इसको छोड़ने वाला हूं, ये मैंने छोड़ा, तो इससे क्या हो गई, ये एक्सटेंड हुई है इसकी लेंथ, तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है इस लेंथ के अंदर। देखिए तो मान इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, इतनी एक्सटेंशन उसने हमें कही है कि ये एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई है ये हमारी क्या है, E है, ये E है। और नेचुरल लेंथ कितनी थी हमारी, L थी। और ये जो लोक, जो ये मास है, जो m मास है हमारा, जो m वेट का m मास है, जो पार्टिकल है जिसका मास m है, जो ये हैंग कर रहा है, ये किसके अंडर मतलब इफेक्ट डालेगा, मास इनटू ग्रेविटी के अंदर। ग्रेविटी के कारण ये नीचे लटक रहा है। तो देखिए आप ये सपोज कीजिए, ये हमारी नेचुरल लेंथ है OA, और जब मैंने यहां पर पार्टिकल लटकाया है, तो ये एक्सटेंशन हो जाती है हमारी, इतनी एक्सटेंशन हो जाती है B तक, ये B तक हमारी एक्सटेंशन हो जाती है। ये E गिवन है हमें, और ये हमें गिवन है L, और ये आपका है मास जो यहां पर लटक रहा है, ये मास है। और ये क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी से मूव करेगा, नीचे की तरफ इफेक्ट करेगा। तो ऊपर क्या होगी हमारी, ऊपर आपकी क्या होगी, इसके अंदर टेंशन होगी। ये हमारी इसके अंदर क्या हो रही है, टेंशन, जिसे मैंने कहा है ये क्या है हमारी, T नोट जो है वो टेंशन हो रही है इसकी वजह से। तो T नोट टेंशन है, और ये मास ग्रेविटी जो नीचे की तरफ इफेक्ट डालेगा, टेंशन ऊपर की तरफ इफेक्ट डालेगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्रिएट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि T नोट और mg दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए, अब यहां से तो हमें पहले इतना समझना है, अभी सिर्फ यहां तक कर रहे हैं हम। इस बात को लिखेंगे कैसे, प्रूफ में देखिए, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू, किससे शो किया हमने, OA से, जो किसके इक्वल है, L के इक्वल है। और एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन हुई है इन इलास्टिक स्ट्रिंग, वो कितनी है हमारी, ये A से लेके B तक, A से B तक, और ये कितनी है हमारी
ई है। अब ये देखिए, और ये जो इफ बी पॉइंट पर जो हमारा मास हमने लटकाया हुआ है, ए पर लटकाया था, जो एक्सटेंड होकर बी पर आ गया, तो ये किसके अंडर इफेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, मास इनटू ग्रेविटी की वजह से। तो आप लिखेंगे एज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमारी टेंशन होगी टी नोट, वो किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल होगी। टी नोट क्या है, हमारी टेंशन है, हम यहां लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, टी नोट इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। मास आपको पता ही है, एम में वैसे गिवन है, लिखना चाहिए हम लिख भी देंगे यहां पे, मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एम। तो अब देखिए यहां पर टेंशन का हमें फार्मूला पता है, बाय हुक्स लॉ क्या होता है, लैम्डा एक्सटेंशन ई है हमारी, और नेचुरल लेंथ कितनी है, एल है, तो ये लैम्डा ई बाई एल और एम जी। तो यहां से आपकी अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो वो आपकी आ जाती है एम जी एल वाई में ई। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, लैम्डा की, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल गया है हमारा यहां से। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारा। यहां पर हमने कौन सा लॉ लगाया है, बाय हुक्स लॉ से मैंने ये काम किया है। तो यहां से इतनी जो इतने बात कही थी, यहां तक उसने कहा था मास हमारा m है, उसको हमने लटकाया एक नेचुरल लेंथ l की स्ट्रिंग है उसके ऊपर, जिससे एक्सटेंशन e हुई है, एक्सटेंशन ई हुई, और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रही है, क्योंकि गिवन है हमें, तो टेंशन और मास ऑफ इनटू ग्रेविटी वाला जो फोर्स होगा, जो वेट होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे यानी इक्वल होंगे। यहाँ हुक्स लॉ से मैंने टेंशन की वैल्यू पुट की, लैम्डा एक्सटेंशन बाय में नेचुरल लेंथ इक्वल टू mg होगी, तो यहां से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है द मास इज देन फर्दर पुल्ड फ्रॉम ए फर्दर लेंथ ए, जो कि स्मॉल है, किससे, इस एक्सटेंशन से, जितनी एक्सटेंशन है उससे कम करनी है हमें, एंड देन लेट गो, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मीन्स क्या है आपका, देखिए ये मेरे पास लॉग था, लॉग नेचुरल लेंथ के बिना, तो देखिए ये इसमें हमारी ये नेचुरल लेंथ है। अगर मैं इसको अपने मतलब कि अभी तक इसका बोझ नहीं डाल रहा हूं, मैं लॉग का वेट इसके ऊपर नहीं डाल रहा हूं, तो ये नेचुरल लेंथ, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं ये नीचे देखिए एक्सटेंशन हो जाती है। अब वो ये कह रहा है हमें कि हमने इसको फर्दर, यानी कि मैंने अपना फोर्स थोड़ा सा लगाया और इसको थोड़ा खींचा नीचे की तरफ, ये खींच दिया मैंने नीचे खींचा है, और इसको फिर मैं ऊपर छोड़ रहा हूं, तो आप ऊपर छोड़ेंगे तो ये फिर ऊपर जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा, मैक्सिमम जहां तक हमारी एक्सटेंशन हुई थी, यानी कि बी पॉइंट तक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा उससे। यानी कि नीचे मैं इसको खींचूंगा तो ये ऊपर जाएगा, देखिए ऐसे, तो बी पॉइंट तक जाएगा और उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें ये मोशन डिस्कस करके बताना है। अब देखिए इसको इस पर समझिए कि ये देखिए, अब हमने फर्दर क्या किया है, इसको फिर पुल किया है, इसको मैंने फिर पुल किया। तो सपोज कीजिए, अब इसी को मैं दोबारा बना रहा हूं, ये इसका पार्ट सेकंड, ये ए ओ ए है आपका, और यहां पर ये आपका बी पॉइंट है। अब देखिए बी पॉइंट पर था हमारा मास जो हैंग हो रहा था, ये हैंग हो रहा है हमारा मास। अब इस मास को मैंने थोड़ा और नीचे खींचा, यानी कि इस इलास्टिक स्ट्रिंग को और खींचा है, तो ये मैंने खींच दिया इलास्टिक स्ट्रिंग को। आप ये मानिए, ये मैंने इलास्टिक स्ट्रिंग को यहां तक खींचा है, ये सी पॉइंट तक मैंने इसको खींचा है, और यहां पर ये मास तो आपका हैंग कर ही रहा है mg। तो यहां तक खींचने के बाद ये सपोज कीजिए मैंने कितने डिस्टेंस तक खींचा है, a डिस्टेंस तक खींचा है, ये a है, ये आपका l है, और ये आपकी e है एक्सटेंशन। अब देखिए ये मैंने इसको आपको यहां तक सी तक खींचा और इसको छोड़ दिया, तो ये कहां तक जाएगा, बी तक जाएगा, ऊपर ए को क्रॉस नहीं करेगा, इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है लेकिन ए को नहीं क्रॉस करेगा। तो हमें ये मोशन डिस्कस कर बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सपोज करूंगा कोई पॉइंट P है यहां पर,
P पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है मैंने सपोज किया ये x है, जहां पर P मैंने वेरिएबल पॉइंट लिया है, जितना हमने एक्सटेंड किया उसके बीच में कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां लीजिए, यहां कहीं भी लिया है, और ये वेरिएबल पॉइंट है कहीं भी, यानी कि जब हम मूव कर रहे हैं एक टाइम यहां आएंगे, एक यहां आएंगे, इस तरीके से हम किसी टाइम t पर हमने सपोज किया P पर है, और जहां पर B से P का डिस्टेंस कितना है, x है। तो अब हम यहां पर मोशन को डिस्कस करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको ये सब चीजें लिखनी है, यहां पर लिख लेते हैं हम। लेट द मास द पार्टिकल इज पुल्ड टू पॉइंट C सच दैट B और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A है, and suppose P be the variable point, P be the variable point between B and C such that BP is equal to X। ये B से P का डिस्टेंस कितना है, X है। अब देखिए यहां पर जब P पॉइंट पर जो हमारा इफेक्टेड फोर्स होगा वो क्या होगा, देखिए एक मास इनटू ग्रेविटी भी काम कर रही है और टेंशन भी काम कर रही है। यहां पर हम टेंशन सपोज कर लेते हैं, हमारी टेंशन कितनी है, T है। तो जो मास इनटू ग्रेविटी और टेंशन काम करेगी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फोर्स ज्यादा इफेक्ट डालेगा, टेंशन कम इफेक्ट डालेगी, तो क्या हो जाएगा, mg माइनस टी, इंप्रेस्ड फोर्स। तो आप लिखेंगे एट पॉइंट P impressed force जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mg माइनस टी के इक्वल होगा। आपका किसके इक्वल होगा, इम्प्रेस्ड फोर्स मास इंटू ग्रेविटी माइनस टेंशन के। और वैसे इम्प्रेस्ड फोर्स आपको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि d2x ओवर dt स्क्वायर। ये आपको गिवन है किसके, mg माइनस टी के। अब आगे देखिए आप यहां पर, इसके बाद यहां पर देखिए आप, दिस इंप्लाइज, यहां पर अब देखिए यहां पर m d2x ओवर में dt स्क्वायर इक्वल होगा mg, और अब यहां पर टेंशन की आपने वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, लैम्डा एक्सटेंशन बाय में नेचुरल लेंथ। अब देखिए एक्सटेंशन कितनी है इस केस में, देखिए ये एक्सटेंशन हुई थी और ये भी एक्सटेंशन है x भी, जो हम खुद कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, e प्लस x। तो यहां पर एक्सटेंशन जो ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, mg माइनस लैम्डा e प्लस x, और बाई में ये आपका है l। ये कंफ्यूज नहीं होना मेरे e से, ये e है और ये आपका l है। और लैम्डा की जो वैल्यू है आपकी, लैम्डा की वैल्यू आप देखिए, आप यहां पर फिर आ जाइए, तो हमारा m d2x ओवर में dt स्क्वायर इक्वल टू mg माइनस लैम्डा की वैल्यू देखिए हमने ये निकाली थी, तो ये थी आपकी mg l ओवर में l, mg l ओवर में e है, सॉरी देखिए अब ये E है, इससे कंफ्यूज ना हो आप, ताकि मैं ये लिख रहा हूं, ये E है, एक्सटेंशन है हमारी, तो यहां पर ये E है, और अपोन में है आपका E प्लस x बाय में L। तो देखिए यहाँ L से L कैंसिल हो रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, mg माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो E से E कैंसिल होगा, तो mg आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो mg x बाई e आएगा, ये इससे कैंसल, यानी आपका आएगा m d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस m g बाई e x, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d2x ओवर dt स्क्वायर आपका आ जाएगा इक्वल टू माइनस g बाई में e और x, जो
इक्विवेलेंट है किसके, माइनस म्यू एक्स के, जहां पर म्यू जो है वो किसके इक्वल है, माइनस जी बाय ई के, सॉरी जी बाय ई के। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्या शो हो रहा है कि ये जब इक्वेशन आती है तो किस टाइप का मोशन होता है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा है, मोशन के अंडर मूव कर रहा है। यहां से ये प्रूव कर होता है। तो हम ये दिखाएंगे, यहां पर लिखेंगे इट शोज दैट द पार्टिकल मूव्स अंडर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए, यानी कि जब भी हमें ये प्रूव करना आए कि ये प्रूव करो कि हमारा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इस तरीके से प्रूव कर दिखाएंगे, यानी कि d2x ओवर dt स्क्वायर किसके इक्वल लेके आना है, माइनस म्यू एक्स के, जहां पर म्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में g बाय ई बन रहा है हमारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, यहां पर इसी केस के अंदर पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड अगर निकालने के लिए हमें कहा जाता है, टाइम पीरियड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय में रूट म्यू के इक्वल होता है। तो यहां पर 2 पाई बाय में रूट म्यू की वैल्यू देखिए कितनी है, जी बाय ई है, तो ये आपका जी बाय ई आ जाएगा, यानी ये आपका बनेगा 2 पाई रूट ई बाय जी। तो ये देखिए, ये आपका टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला बना है। इसके साथ साथ आपका जो वेलोसिटी का फार्मूला बनता है, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, ये वो सेम फार्मूले हैं हमारे, चाहे हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग हो या वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग हो। ये फार्मूले कहां से ड्राइव हुए हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ड्राइव होते हैं। तो जब वो चैप्टर हमने किया है वहां पर ये सब हमने ड्राइव कर दिखाए हैं। तो अभी देखिए ये कितना बनेगा हमारा, रूट म्यू इनटू में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, यहां पर जहां तक हमने इसको खींचा है बी से सी तक, यानी कि ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा रूट म्यू ए, और रूट म्यू की वैल्यू आपकी कितनी है, यहां पर जी बाय ई, और इनटू में हमारा आ जाएगा ए। तो ये हमारा क्या आया है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का फार्मूला बन रहा है यहां पर। तो इस तरीके से हमें टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, और ये हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये आपको सब दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें इस आर्टिकल को करना है। अब देखिए बाकी जो क्वेश्चन है वो भी सारे इसी प्रोसेस से होंगे, तो मैं इसी में ही थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहूंगा और आपको प्रूव कर दिखाता रहूंगा। तो देखिए अब पहला एग्जांपल हम करते हैं। देखिए ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर, लेंथ जो है नेचुरल लेंथ दी है इलास्टिक स्ट्रिंग की 4 मीटर है, यानी कि नेचुरल लेंथ एल की बजाय, यानी एल जो दिया है आपको 4 मीटर दिया हुआ है, ये कह लीजिए, ठीक है। हैज वन एंड फिक्स्ड एट ए, और इसका एक एंड फिक्स किया गया है ए पर, यानी कि ओ की बजाय अब आपको नाम दे दिया है, इसका क्या नाम है, ए है, तो मैं यहाँ ए नाम दे सकता हूं इसका। इज अटैच्ड ए मास, इसका एक सिरे पर, यानी कि इस सिरे पर, इसे हम क्या देते हैं बी है ये, इस सिरे पर हमने एक मास अटैच किया है। मास हमने हमें गिवन नहीं है कितने ग्राम का है या उसका क्या वेट है, तो हमें गिवन नहीं है मास, तो हम उसको हमने क्या मान लिया, एम है। विच इन इक्विलिब्रियम एक्सटेंड्स द स्ट्रिंग बाय 1 मीटर, और जो इसको एक्सटेंशन देता है वो कितनी देता है, 1 मीटर, यानी कि मतलब इसमें एक्सटेंशन जो होती है, खिंचाव जो होता है वो 1 मीटर का होता है, यानी कि ई जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर। तो वो कह रहा है, पहले तो इससे देखिए यहाँ से लैम्डा निकलेगा, इतनी बात से, ये इतना आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ से हमें लैम्डा निकालना होता है, जहां पर मास दिया होता है, एक्सटेंशन दी होती है और नेचुरल लेंथ दी होती है। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलेगा। लैम्डा ई की बजाय जो वैल्यू है आपकी 1 है, एल की जो वैल्यू है आपकी 4 है, यहाँ पे एम एम ही है, जी जी रहेगा, तो यानी लैम्डा की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ रही है 4mg। तो ये क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल से इतना हो चुका है। अब देखिए यहां भी ये ए, क्योंकि इसी का ही पार्ट है, और ये बी, इसे हम कहेंगे सी, इसे आप कह लीजिए सी, ये हम कह देंगे, क्योंकि उसने जैसा कहा हमें वैसे नाम देने होंगे। अब उसने कहा है इफ द स्टोन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस
अगर कि हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं ए से, यानी कि मैं इसी को पकड़कर ऊपर ले जाऊं, देखिए ये एक्सटेंशन यहां थी, यहां पर मैंने जैसे ये लॉक था, ये देखिए आप, यानी कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है जो दिख रही है, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये एक्सटेंशन हो गई। ए पॉइंट मेरा ये है, ये यहां पर, अब यानी कि ये जो मास है ये स्टोन है, इसे ऊपर ले गया मैं ए तक, तो एकदम मैं इसे अगर नीचे छोड़ूंगा तो ये ज्यादा नीचे जाएगा। तो ये नीचे जाने का मतलब ये बात वही हुई कि हमने बी पहले ए बी नेचुरल लेंथ है, सी तक एक्सटेंशन होती है, उसके बाद इसको हम खुद खींच रहे हैं कहां तक, पॉइंट तक। अब यहां पर डी पॉइंट नाम दे दीजिए, डी पॉइंट तक, वो सेम बात हो गई यानी एक तरीके से ये। तो ये डी तक एक्सटेंशन हुई है यहां से छोड़ने के कारण, तो ये डी पॉइंट पे ज्यादा नीचे जाएगा। पी कोई पॉइंट लिया है हमने इसके बीच में, सी और डी के बीच में, ये क्या है हमारा एक्स है। तो अब आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब आप लिखेंगे पार्टिकल इज पुल्ड टू पॉइंट, सी की बजाय हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, जिससे कि हमारा सी डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हमने लिया है, पी कोई पॉइंट लिया है किसके बीच में, सी और डी के बीच में, किस तरीके से लिया है, जो ये बी सी हो, ये सॉरी सी डी होगा वो हमारा कितना, सी पी होगा, जो सी पी कितना होगा, एक्स होगा, सीपी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स। तो इम्प्रेस्ड फोर्स हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा। यहां पर वैल्यू बदलनी है हमें सिर्फ, तो mg है अब हमारा, और यहां पर माइनस लैम्डा, एक्सटेंशन देखिए अब कितनी होगी, एक्सटेंशन ई की वैल्यू आपको कितनी दी है 1, तो यहां पर हम 1 पुट कर देंगे, ये 1 प्लस एक्स बाय में कितना आ जाएगा हमारा 4, जो कि नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर यही आती है ना 1 प्लस एक्स बाई एल। अब इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सारे को सोल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा हमारा यहां पर, तो यहां पर आपका ये आ रहा है कि mg माइनस यहां पर लैम्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे, कितनी है हमारी 4 mg है, अपोन में यहां पर 1 प्लस एक्स बाय में 4 से 4 कैंसल, यानी ये आपका आ रहा है mg माइनस mg, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस mg x, तो mg से mg कैंसल, यानी कि m d2x ओवर में dt स्क्वायर, यहां पर आपका आ रहा है माइनस mgx, यहां पर m से m कैंसल ओवर में dt स्क्वायर जो आपका आ गया है वो आ गया है माइनस जी एक्स, यानी कि माइनस म्यू एक्स, जहां पर म्यू किसके इक्वल है, जी के इक्वल है आपका। तो ये हमने इतना यहां तक ये प्रूव किया कि हमारा जो मोशन है इस केस में कैसा बन रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है। तो हर क्वेश्चन में जो भी वर्टिकल स्ट्रिंग वाला होगा उसमें इतना हमें बिल्कुल प्रूव करना है सेम प्रोसेस से। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज किए हैं, जैसे उसने क्वेश्चन में कहे थे, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम मैंने एज टीज की है। तो वैसे ही आपको करनी है, हर एग्जाम्पल में ऐसे ही करना है। देखिए मैं सारे करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए हमारा यहां तक हमने प्रूव किया सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब उसने क्या प्रूव करने के लिए कहा है, उसने कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस। तो कितनी मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो सकती है, तो देखिए एक तो ई हो रही है एक्सटेंशन, और एक ये जो हम जहां तक पुल करते हैं वो कितनी है ए, यानी हमें ए प्लस ई निकालना है, वो हमारी मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी। तो उसके लिए देखिए अब थोड़ा सा कंसेप्ट और हमें अपना वाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा और हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए मैं इसमें करवाऊंगा आपको, और इसकी हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं लिख दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर यहां तक हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद यहां देखिए, अब जब भी मैं कोई चीज फेंकता हूं ए से बी पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ पर u पर अगर वेलोसिटी 0 है और v पर वेलोसिटी v है, तो आप ये पढ़कर आए हैं एट b v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2fs के इक्वल होता है। तो अब यहां से देखिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू, और u पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर जब भी कोई चीज यहां ले जाएंगे रेस्ट पर होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2f क्या है, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी काम कर रही है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है हमारी, ये हमारी l लेंथ की a से b तक, तो ये l आ जाएगा। तो यानी कि हमारी v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gl। और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वी आल्सो नो दैट, अब देखिए हमारी क्या होती है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपकी कितनी आएगी 2 इंटू जी, और l की वैल्यू आपकी 4 है इस केस में, तो ये 8g हो जाएगी। तो 8g इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू देखिए आपकी कितनी आई है, g आई है g, और यहाँ पर a हमें निकालना है, x क्या है हमारी एक्सटेंशन होती है जो कितनी होगी मैक्सिमम e होगी यहाँ पर ये वाली। तो ये e की वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 1 है, तो ये 1 हम लेंगे, यहाँ g से g कैंसल, यानी आपका ये देखिए यहां से आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 1, यानी ए स्क्र इज इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन हम कौन सी कंसीडर करेंगे, प्लस वाली कंसीडर करेंगे, यानी कि जो ये नीचे तक जा सकता है इस एक्सटेंशन के बाद जो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। 3 ये है और ये 1 थी, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी हुई हमारी यहाँ पर, मैक्सिमम एक्सटेंशन हमारी होगी 3 + 1 = 4। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, इस कंसेप्ट का हम बार बार यूज करेंगे, एक क्वेश्चन में और करेंगे, देखिए अभी मैं करूंगा तो वहां भी हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें कहा है इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ देखिए कितनी है हमारी, L है, यानी सेम बात है L है, यानी कि पहले क्वेश्चन की तरह ही हमारी L है। हैज वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट O, पॉइंट किस पर फिक्स है, O पर, तो इसको O नाम देते हैं दोबारा से, इसे हम A कह देते हैं, इसे हम B कह देते हैं। सेम यहां पर भी करने पड़ेंगे, ये इसी का ही पार्ट है क्योंकि O A B, और यहां पर इसे कह देते हैं C, सेम प्रोसेस होगी। तो उसके बाद कहा है कि एक अदर एंड पर हमने एक पार्टिकल अटैच किया, द वेट ऑफ विच एक्सटेंड्स लेंथ L1, जो इसकी लेंथ है L उसको कहां तक एक्सटेंड कर देता है, L1 तक। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये जो लेंथ L थी, ये टोटल जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये आपकी बन जाती है L1 इस वाले केस में। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा है, तो यहां पर यानी कि जो एक्सटेंशन डायरेक्ट नहीं दी, तो एक्सटेंशन कितनी बनेगी, इस लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे, यानी L1 माइनस L आ जाएगी आपकी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर जो हमारी L लेंथ है और जो एक्सटेंशन बनेगी वो L1 माइनस L बनेगी। तो पहले हम T यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये देखिए आपका आएगा L1 माइनस L, और नेचुरल लेंथ है हमारी L, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी mgl बाय में L1 माइनस L। तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू यहां से आती है। तो अब देखिए, अब यहां पर उसने हमें क्या कहा है, शो दैट इफ द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट O, यानी कि फिर से दोबारा से पार्टिकल को यहां लेकर गए, जैसे अभी दूसरे केस में समझाया था, और एकदम हमने छोड़ दिया, हमने अपना फोर्स भी लगाया तो वो ज्यादा नीचे जाएगा, तो हमने कहा कि वो B से नीचे C तक जा सकता है, या ये वो ही केस हो गया, यानी B को हमने अपनी मर्जी से C तक खींच दिया, सेम बात है। तो यहां पर ये जो एक्सटेंशन हुई है ये कितनी हुई है, A हुई है, ये हम मानकर चलते हैं। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि इट विल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट डेप्थ दिस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ये इतनी डेप्थ पर जो है वो इस डेप्थ के बाद यहां पर आएगा, वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगा। तो ये डेप्थ कितनी है, हमें यहां पर ये बताना है कि A कितना है, तो यानी ये कितनी नीचे जाने के बाद ऊपर आकर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में दोबारा आ जाएगा, कहने का मीन्स ये है। तो हमें यहाँ पर A निकालना है, जैसा अभी हमने एग्जांपल किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। तो इतना देखिए मैंने किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने पॉइंट C तक पुल किया, कि जिससे कि हमारा जो BC बन जाता है वो A हो जाता है, P कोई पॉइंट है B और C के बीच में, जिससे कि हमारा ये जो वैल्यू है BP की वैल्यू वो कितनी हो जाती है, X हो जाती है। इंप्रेस्ड फोर्स हमारा ये रहेगा, यहां भी ये सेम रहेगा। अब एक्सटेंशन बदल गई है और नेचुरल लेंथ बदल गई है, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए हमारी एक्सटेंशन कितनी है, L1 माइनस L है, और नेचुरल लेंथ हमारी L है, ये पुट की जाएगी। अब यहाँ पर लैम्डा वगैरह की वैल्यू सबकी बदल गई है, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए कितनी आती है हमारी यहाँ पर वैल्यू, mg माइनस लैम्डा की वैल्यू आपकी आई है mgl बाय में L1 माइनस L आई है हमारी वैल्यू, और ये हमारा है L1 माइनस L अपोन में L1 माइनस L अपोन में L, ये हमारा है अपोन में L। एक बात और ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ एक्सटेंशन जो ली जाती है वो इन दोनों का सम ली जाती है यहाँ पर, तो यानी ये कितनी है L1 माइनस L प्लस X लेंगे।
तो L1 माइनस एल प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर P पॉइंट की बात हो रही है, P पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी आएगी, यानी कि L1 माइनस एल प्लस एक्स आपकी आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस एल से एल कैंसिल हो जाएगा। जब इसको mg बाई L1 माइनस एल को इसको इतना इकट्ठा इस तरीके से लिख लीजिए, इससे इकट्ठा मल्टीप्लाई करूंगा, ये इससे कैंसिल होगा तो mg आ जाएगा, और फिर माइनस यहां पर इसको करूंगा तो माइनस mgx अपोन में L1 माइनस एल आएगा, जिससे ये कैंसिल होगा, तो आपका आ जाएगा माइनस mgx अपोन में L1 माइनस एल, ये m से m कैंसिल, तो यानी आपका आ रहा है माइनस g बाई में L1 माइनस एल, और ये साथ में x, ये दिस इज ऑफ टाइप माइनस म्यू एक्स, जहां पर आपका म्यू है वो किसके इक्वल है, g बाई L1 माइनस एल के इक्वल है। देखिए ये मैंने किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस की है, यानी हम ये दिखाएंगे कि हमारा मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद ही हम वो फार्मूले जो ये लगाते हैं वो लगा सकते हैं। अब देखिए जब भी ए की जरूरत पड़ती है हमें, तो यानी इन फार्मूलाज का हमें यूज करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे v स्क्वायर, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2f यानी कि हमारा g है, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी वाली काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेचुरल लेंथ ली जाती है, वो कितनी है हमारी l है, तो ये 2gl आपका आ जाएगा। म्यू की जो वैल्यू आपकी आई है वो आई है g बाई में L1 माइनस एल आई है, और ये आपका ए स्क्वायर, एक्स जो ली जाती है एक्सटेंशन ली जाती है, एक्सटेंशन कितनी है हमारी, ये आपकी L1 माइनस एल का स्क्वायर, ये है। अब यहां से देखिए आप g से g कैंसिल हो रहा है, यानी आपका यहां से आ जाएगा, मैं यहां कर रहा हूं तो आप देखेंगे 2l L1 माइनस एल विल बी इक्वल टू, यहां पर इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस L1 माइनस एल की होल स्क्वायर के। ए स्क्वायर को मैं अगर निकालूंगा, यानी ए स्क्वायर को मैं अगर निकालता हूं तो देखिए ए स्क्वायर जो इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर इधर रखा और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2l L1 माइनस 2l की स्क्वायर, इस क्वांटिटी को उधर लेकर जा रहा हूं तो प्लस की हो जाएगी, प्लस L1 माइनस एल की स्क्वायर। आप देखिए इसको करेंगे 2l इंटू L1 माइनस 2l स्क्वायर, फार्मूला खोलेंगे, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab, 2l इंटू L1 सॉरी माइनस 2ab, तो ये हमारा इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब ये देखिए ये 2l स्क्वायर में से एक l स्क्वायर जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस एल स्क्वायर, माइनस का एल स्क्वायर आएगा और ये आपका L1 स्क्वायर आ रहा है, तो L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल आया है, यानी ए स्क्वायर आपका आया है L1 का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, मींस ए कितना आएगा, रूट L1 का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ये देखिए, और यही हमें प्रूव करना था। तो यही हमें प्रूव करना था कि इतनी डेप्थ के नीचे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में वापस जाएगा, यानी हमें ए निकालना था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल कर दिखाया। बिल्कुल सेम तरीके से हमने प्रोसेस कर रहा हूं मैं, देखिए हर क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमने एग्जाम्पल किया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं था, ये एग्जाम्पल था। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको उसने कहा है कि एक मास है, हैंग्स करता है फिक्स पॉइंट से बाय मींस ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज गिवन बाय अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सेम बात कह रहा है, n इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर, ये देखिए n नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकंड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चीज नहीं दी है, और l इक्विलिब्रियम की लेंथ है, तो हमें नेचुरल लेंथ निकाल कर दिखानी है, वो इसके इक्वल होगी। तो नेचुरल लेंथ हमें निकालनी है, तो यानी माननी पड़ेगी, तो हम यहाँ इसको मान लेते हैं ये कैपिटल L है, और जो ये टोटल लेंथ दी हुई है आपको जिसमें एक्सटेंशन भी शामिल है ये वाली, और ये टोटल लेंथ जो दी हुई है ये अब आपको L दी हुई है, और ये आपने मान ली कैपिटल L है, तो ये ऑब्वियसली जो एक्सटेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल l माइनस कैपिटल L, यानी कि क्योंकि स्मॉल l ये पूरी की पूरी है और ये कैपिटल L है हमारी। तो अब यहां पर देखिए, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा स्मॉल l माइनस कैपिटल L, बिल्कुल सेम हम करते रहेंगे। अब यहां पर L स्मॉल l माइनस कैपिटल L और बाई में नेचुरल लेंथ जो है वो L है, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी mg कैपिटल L बाई में स्मॉल यहां पर आएगा स्मॉल l माइनस
कैपिटल एल की। तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आई है। बाकी सारा क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम करेंगे, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन तक हमें प्रूव करना होता है। उसके बाद देखिए अब बिल्कुल सेम लिखेंगे। सी तक हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है, बीपी हमारा एक्स है, टी टेंशन है, बिल्कुल सारी चीजें सेम लिखनी है। यहां पर आपका देखिए ये बिल्कुल सेम चलेगा। अब यहां पर आपकी जो एक्सटेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल प्लस एक्स, यानी कि ये एल माइनस एल और प्लस में ये एक्स और अपोन में नेचुरल लेंथ कैपिटल एल है। ये भूलना नहीं है, नेचुरल लेंथ एल कैपिटल एल चल रही है। तो अब यहां पर अगर मैं ये पुट करूंगा तो देखिए आप, तो ये आपका आएगा यहां पर लैम्डा की वैल्यू आपकी आती है एम जी कैपिटल एल और ये स्मॉल एल माइनस एल, यहां पर स्मॉल एल माइनस एल और यहां पर आपका आता है कैपिटल एल। कैपिटल एल से आपका कैपिटल एल कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर एम जी माइनस इसको इकट्ठा लेंगे तो एम जी आएगा और यहाँ पर आपका बनेगा एम जी एक्स अपोन में स्मॉल एल माइनस में कैपिटल एल। तो ये आपका बनता है माइनस एम जी एक्स माइनस में स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, स्मॉल एल माइनस में कैपिटल एल। तो ये हमारी यहां से म्यू की वैल्यू आएगी। तो म्यू की वैल्यू आ रही है आपकी म्यू जी बाई में स्मॉल एल माइनस में कैपिटल एल। तो ये देखिए ये हमारा यहां तक हमने प्रूव करके दिखाया कि जो मोशन है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करनी है। अब देखिए अब रोल आता है इसका। उसने कहा है कि एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकंड में, तो पर सेकंड में ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो टाइम पीरियड की बात हो रही है, देखिए टोटल टाइम पीरियड इतना है 2 पाई बाय रूट म्यू। तो अब आप यहां लिखेंगे, यहां पर हम कर रहे हैं इसको, देखिए टोटल टाइम पीरियड कितना है हमारा 2 पाई बाय रूट म्यू। तो जो टाइम इन 1 सेकंड में आएगा वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि रूट म्यू बाय में 2 पाई हो जाएगा। और ये आपको किसके इक्वल गिवन है, एन के इक्वल गिवन है। एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो देखिए तो ये एन आ गया हमारा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ गए 1 सेकंड में। तो यानी कि यहां से दिस इंप्लाइज जो एन आया है आपका रूट म्यू, वैल्यू पुट करेंगे और म्यू की वैल्यू देखिए कितनी है हमारी जी स्मॉल एल माइनस में कैपिटल एल, ये आपकी वैल्यू है म्यू की। और यहां पर और बाय में 2 पाई। ये देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2n पाई इक्वल टू जी एल माइनस एल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इक्वल टू जी एल माइनस एल आएगा आपका यहां पर। ये देखिए इसको आगे कर रहा हूं मैं, इधर करूंगा तो यहां से आपको जी की वैल्यू निकाल, यहां पर आपको यहां से देखिए अब आपका जो एल माइनस एल की वैल्यू आएगी हमारी स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल की वैल्यू आएगी जी बाई में 4n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आ जाएगी। हमें निकालना है कैपिटल एल। कैपिटल एल किसके इक्वल आएगा, मैं इसको इधर ले गया, ये स्मॉल एल इधर है और उसको इधर ले जाएंगे, जी बाई में 4n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। यही हमें प्रूव करना था। देखिए तो बिल्कुल छोटे छोटे से कंसेप्ट है जो बीच में ऐड किए गए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलता है। तो जब आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की तो आपको भी ये एकदम से आ जाएंगी। तो ये 3 एग्जांपल मैं करवा चुका हूं आपको और एक मैंने ये आपको आर्टिकल करवाया था, उस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हमारे एग्जाम्पल चल रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इस एग्जांपल में हमें कहा है कि T1 और T2 पीरियड्स है कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट अटैच्ड वेट्स। 2 अलग अलग वेट है, यानी कि 2 अलग अलग समझ लीजिए स्ट्रिंग्स है और 2 अलग अलग वेट वहां पर लटकाए हैं और उन वेट की वजह से C1 और C2 क्या है हमारी एक्सटेंशन है ड्यू टू वेट्स। प्रूव करके दिखाना है जो ग्रेविटी होगी वो इसके इक्वल होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहले तो प्रूव करेंगे इसके अंदर वी नो दैट टाइम पीरियड की बात हो रही है। देखिए जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा कितना होता है, वी नो दैट t इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 2 पाई e बाय g होता है। और ये आपको प्रूव करके दिखाना है जितना मैंने आर्टिकल में प्रूव किया था।
तो टाइम पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तक हम प्रूव करके दिखाएंगे। कहने का मीन्स हमारा यहाँ पर ये है, या आप सीधा भी लिख सकते हैं वी नो दैट, जो टाइम होता है वो हमारा यहाँ पर इतना होगा। इतना जहां तक मैंने आर्टिकल किया था वो आपको करना है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे टाइम पीरियड। सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2π/√μ होता है, और रूट म्यू की जो वैल्यू आती है E/G आती है, म्यू की वैल्यू वो पुट करके हमारा जो टाइम पीरियड बनता है वर्टिकल स्ट्रिंग के केस में ये बनता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार T1 लेना है, एक बार T2 लेना है, और कब लेना है जब एक्सटेंशन C1 है और एक एक्सटेंशन C2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए जब T1 है तो एक्सटेंशन कितनी है, C1 है, ये एक्सटेंशन है, और बाय में G। और जब T2 है, जब यानी टाइम T2 है तो उस समय एक्सटेंशन कितनी है, C2 है, तो ये C2/G। सिंपल हमने करना है, तो यहां से देखिए T1 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4π² C1/G, और यहां से जो T2 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4π² C2/G। अगर मैं T1 स्क्वायर में से T2 स्क्वायर को माइनस करता हूं, डायरेक्ट देखिए इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्या आएगा, 4π² G कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा आपके पास C1 - C2, तो ये आएगा। अब आपको G निकालना है, यानी G को उधर ले जाइए और उसको इधर ले आए, तो देखिए यहां से तो G कितना हो जाएगा हमारा, G = हो जाएगा 4π² C1 - C2 अपॉन में T1 का स्क्वायर माइनस में T2 का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत आसान सा एग्जांपल है, तो बस सिर्फ आपने, लेकिन ये प्रूव करके दिखाना उसमें पहले, ये प्रूव करने के बाद हम ये लिखेंगे सारा, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें वर्टिकल स्ट्रिंग के जो क्वेश्चन है वो करने हैं।